नमस्कार सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं डायपर्स के बारे में, क्योंकि जो बच्चों की केयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो नॉर्मल डायपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो बच्चों की स्किन के लिए रैशेस क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हम अपने बच्चे को क्लॉथ डायपर्स यानी रीयूजेबल टाइप के डायपर्स जो है प्रोवाइड करके उनकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें रैशेस से बचा सकते हैं। अब ये जो क्लॉथ डायपर्स होते हैं ये रीयूजेबल होते हैं, क्योंकि इन्हें आप वॉश करके बार बार जो है फिर से यूज़ कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल डायपर्स में आप इनको दोबारा यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो क्लॉथ डायपर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरे पास एक मार्केट से लिया हुआ एक क्लॉथ डायपर अवेलेबल है, जिसको आप देख रहे हैं कि ये फ्रंट पार्ट है। ये क्लॉथ डायपर का फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बटन्स लगी हुई हैं। ये बटन्स इसलिए लगी हैं क्योंकि ये जो डायपर्स होते हैं ये 0 से लेकर करीबन 2.5 से 3 साल तक के बच्चों के लिए अवेलेबल है। और इन बटन्स के थ्रू हम इन बच्चों, मतलब जो भी एज का बच्चा है, उसको पहना सकते हैं, क्योंकि ये एडजस्टेबल डायपर्स होते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो बटन्स है, जिसको अगर हम यहाँ पर भी सेट कर लें तो यहाँ सेट हो जाएगा, थोड़ा आगे सेट कर ले, यानी बच्चे की जो बॉडी का फिजिक है उस हिसाब से हम इस डायपर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बटन्स की बात कि बटन्स के थ्रू हम इन डायपर्स को, क्लॉथ डायपर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको छोटा भी करना चाहते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जो है न्यूली बॉर्न है, तो इसको नीचे से भी आप छोटा कर सकते हैं, यानी बटन्स के थ्रू इसका जो नीचे का साइज है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो डायपर्स होते हैं वो आप 0 से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो ये यहाँ पर आप साइड में लास्टिक देख रहे हैं, ये साइड में जो लास्टिक देख रहे हैं, ये लास्टिक जो है थाई पे एडजस्ट करने में, किसी भी तरीके की थाई है वो उसमें एडजस्ट करने में इजी होती है। अब इसमें जो आप क्लॉथ डायपर देख रहे हैं, इसमें बीच में रहती है गैपिंग। इस गैपिंग के में हम क्या करते हैं कि जो ये टाल होती है, करीबन टाल के फैब्रिक का कपड़ा होता है, इस कपड़े को हम लोग कॉटन टैग्स के रूप में यूज़ करते हैं। यानी ये जो बच्चों की सुसु होती है, बच्चों की जो बाथरूम होती है, उसको सोक करने में हेल्पफुल होता है। तो इसको ये जो गैपिंग है, इसमें हम लोग इसको क्या करते हैं कि फिट कर देते हैं, जिससे ये क्या होता है कि ये बच्चों की जो सुसु है उसको एब्जॉर्ब करने में कुछ इस तरीके से फिट करते हैं और यूज़ करने में इजी भी रहता है। इसको हम लोग ऐसे फिट कर देते हैं और फिर इसको बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये डायपर रेडी हो जाता है यूज़ करने के लिए, और आप इसको अब बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि इसको यूज़ करने से कि बच्चों में जो रैशेज़ हैं, जो बच्चे कॉन्टिन्यूस डायपर पहनने की वजह से होते हैं, वो सारी चीज़ों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके क्या कहते हैं अमाउंट के बारे में, प्राइस के बारे में। ये आपको मार्केट में करीबन 250 से लेकर 500 तक की रेंज तक मिल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ब्रांड के डायपर्स आपको किस रेंज में मिल रहे हैं वो ब्रांड पे डिपेंड करता है। नॉर्मल आपको 250 से ये अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। इस तरीके के डायपर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, अब तो बहुत ज़्यादा ही हैं। तो इन डायपर्स को आप अपने बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, जो इसका डीमेरिट है वो ये है कि इसको आप इसे वॉश करना पड़ता है, यानी अंदर से जो आपने पैड इसमें इस्तेमाल किया है वो पैड इसको निकालना पड़ता है, और निकालने के बाद ये भी वॉश करने वाला होता है, अंदर पैड भी वॉश करने वाला होता है। यानी इसे कॉन्टिन्यूस आप 2 से 3 बार जब बच्चा सुसु कर लेता है, सुसु या पॉटी, तो उसके बाद इसे वॉश करना ज़रूरी है। दूसरा डिमेरिट ये है कि ये जो डायपर है ये